नमस्कार। चलिए आज बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम अपरा एकादशी से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे और रहस्यमयी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। 2026 में आने वाली इस एकादशी की सही तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन है, राइट? तो आज हम सिर्फ तारीखों की गुत्थी नहीं सुलझाएंगे, बल्कि इसके पीछे के कड़े नियमों, राजा महिध्वज की रोंगटे खड़े कर देने वाली उस पुरानी कहानी और प्राचीन ग्रंथों में छुपे उन रहस्यों को भी डिकोड करेंगे जो शायद आपको न पता हों। तो चलिए इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक चर्चा की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सटीक तारीख को लेकर जो भ्रम है उसे दूर करेंगे। फिर इसके अर्थ और आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे। उसके बाद राजा महिध्वज की कहानी देखेंगे। फिर बात करेंगे उपवास के 3 अलग अलग प्रकारों की। इसके बाद चरण दर चरण पूजा विधि और आखिर में सबसे जरूरी व्रत का पारण कैसे करें। तो चलिए अपनी चर्चा के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सटीक तिथि का स्पष्टीकरण। आखिर 2026 के कैलेंडर में ये क्या कंफ्यूजन है? अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि व्रत 12 मई को रखें या 13 मई को। असल में एकादशी 12 मई को दोपहर 2:52 पर ही शुरू हो रही है, लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्रों में साफ लिखा है कि दशमी तिथि से जुड़ी एकादशी का व्रत रखना एक भारी गलती है। जी हाँ, एक ऐसा अपराध जो आपके पूरे साल भर के पुण्यों पर पानी फेर सकता है। इसीलिए जो सही और पूरी तरह से मान्य दिन है वो 13 मई 2026 ही है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमें उदया तिथि मिल रही है, मतलब सूर्योदय के समय एकादशी है, और यही वो दिन है जब व्रत रखना पूरी तरह से फलदायी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये 26 नंबर क्यों लिखा है। खैर, सबसे दिलचस्प बात यही है, 13 मई को पड़ने वाली ये एकादशी कोई आम एकादशी नहीं है। इसे द्वादश भेदी एकादशी कहा जाता है। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो आपको सीधे 26 एकादशियों के बराबर अतिरिक्त पुण्य देता है। मतलब एक व्रत और फायदा 26 का। सच में ये एक ऐसा आध्यात्मिक मौका है जिसे हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इसका अर्थ और आध्यात्मिक महत्व। असीमित पुण्यों की शक्ति आखिर है क्या? देखिए, अपरा शब्द सीधे संस्कृत से आता है। इसका सिंपल सा मतलब है अनंत, यानी जिसकी कोई सीमा ही न हो। हमारे ग्रंथों में ये बात बहुत साफ तौर पर बताई गई है कि ये एकादशी उन गहरे और भारी पापों को भी धो डालती है जो हमसे जाने अनजाने में हो गए हों। चाहे वो झूठी गवाही देना हो, मापतोल में हेराफेरी हो, बिना सही जानकारी के ज्योतिषी या वैद्य बनकर लोगों को गुमराह करना हो, या फिर ब्रह्महत्या जैसे भयंकर कर्म ही क्यों ना हो, ये अपराव्रत इन सबको काटने की ताकत रखता है। ये वाकई में असीमित पुण्यों का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। और इस बात पर मुहर खुद भगवान श्री कृष्ण ने लगाई है। जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से बात की तो स्पष्ट कहा कि इस एक दिन के व्रत का फल प्रयाग के कुंभ में स्नान करने, काशी में शिवरात्रि मनाने या फिर गया में पितरों का पिंडदान करने के बराबर है। ये कोई ऐसे ही हवा में कही गई बात नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म के सबसे महान ग्रंथों से लिया गया एक पक्का सच है। अब आते हैं तीसरे और सबसे रोमांचक हिस्से पर, राजा महिध्वज की प्रेत कथा। एक ऐसी कहानी जो विश्वासघात और मोक्ष दोनों को दर्शाती है। ये कहानी है एक बेहद धर्मात्मा राजा महिध्वज की। उनका एक छोटा भाई था वज्रध्वज, जो अंदर से बहुत क्रूर और ईर्ष्यालु था। सत्ता के लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही बड़े भाई को मार डाला और शव को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। अब क्योंकि राजा की मौत अकाल मृत्यु थी, उनकी आत्मा भटकने लगी और वो एक भयानक प्रेत बन गए। सालों तक वो आत्मा उसी घने अंधेरे में भटकती रही और लोगों को डराती रही। लेकिन फिर एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेत का भयंकर दुख देख लिया। राजा का उद्धार करने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद अपरा एकादशी का व्रत रखा। और कमाल की बात देखिए, उन्होंने अपने उस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेत को दान कर दिया। पुण्य मिलते ही राजा प्रेत योनि से हमेशा के लिए मुक्त हो गए और एक दिव्य रूप लेकर स्वर्ग लोक चले गए। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, उपवास के 3 प्रकार। अपने शरीर के हिसाब से सही रास्ता कैसे चुनें? तो देखिए, उपवास करने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। पहला है निर्जल, जो सबसे कड़ा होता है। इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। दूसरा है सजल, जहां आप दिन भर सिर्फ पानी पी सकते हैं। और तीसरा है सफल, जिसमें आप फल, दूध या एकादशी का खास प्रसाद ले सकते हैं। हम सबको अपनी सेहत और शरीर की क्षमता के हिसाब से ही इनमें से कोई एक चुनना चाहिए।
लेकिन हाँ, एक नियम है जो एकदम पत्थर की लकीर है। एकादशी के दिन किसी भी हाल में अन्न या चावल नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं। अब हम अपने 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं, चरण दर चरण पूजा विधि। आखिर इस व्रत का सबसे ज्यादा आध्यात्मिक फायदा कैसे उठाया जाए? शास्त्र कहते हैं कि दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में ही हो जानी चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए, इससे शरीर शुद्ध हो जाता है। फिर हाथ में थोड़ा जल लेकर पूरे मन से व्रत का पक्का संकल्प लीजिए। इसके बाद तुलसी माता के सामने घी का दिया जलाकर उनकी परिक्रमा कीजिए। और हाँ, दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र का जितना हो सके जाप करते रहिए। वैसे तो ग्रंथों में रात भर जाकर भजन करने की बात कही गई है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और ऑफिस के काम को देखते हुए अगर रात भर जागना मुमकिन न हो तो बस भगवान का ध्यान करते हुए सोना भी पूरी तरह से मान्य है। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। क्या परिवार में किसी के जन्म या मृत्यु होने पर, यानी जब सूतक लगा हो, तब भी ये व्रत किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सूतक में भी आप उपवास रख सकते हैं, मन ही मन कथा सुन सकते हैं और मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान की मूर्तियों को सीधे छूने या आरती करने से बचना है। बाकी आपकी अंदरूनी भक्ति को कोई सूतक नहीं रोक सकता। अब हम अपनी चर्चा के छठे और आखिरी पड़ाव पर हैं, व्रत का पारण कैसे करें। पारण और प्रदोष का एक साथ कैसे मैनेजमेंट हो? व्रत खोलने का समय एकदम सटीक होना चाहिए। 14 मई 2026 की सुबह पारण का मुहूर्त है। अलग अलग पंचांगों के हिसाब से सबसे बढ़िया समय सुबह 5:32 से 10 बजे के बीच का है। कुछ जगह इसे 5:36 से 7:45 के बीच भी बताया गया है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसी टाइम विंडो के अंदर अंदर अपना व्रत खोल लें, वरना एकादशी का पूरा फल नहीं मिल पाता। अब यहाँ एक बड़ी उलझन आ जाती है। 14 मई को एकादशी के अगले दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, तो जो लोग एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत एक साथ करते हैं, वो अपना व्रत कैसे खोलें? इसका शास्त्रों में एक बहुत ही खूबसूरत और सॉलिड समाधान है। सबसे पहले अपनी एकादशी व्रत का सारा पुण्य श्री हरि को अर्पित कर दीजिए। फिर भगवान शिव का ध्यान कीजिए और उनसे प्रदोष व्रत शुरू करने की प्रार्थना कीजिए। इसके बाद भगवान को चढ़ाया हुआ चावल का सिर्फ एक दाना अपनी दाहिने हाथ से खा लीजिए। बस इस एक दाने से आपका एकादशी का व्रत भी खुल जाएगा, और क्योंकि आपका पेट नहीं भरा है, इसलिए आपका प्रदोष का व्रत भी नहीं टूटेगा। है ना ये कमाल का आध्यात्मिक बैलेंस? तो आज हमने तारीखों का कन्फ्यूजन दूर किया, असीमित पुण्य देने वाले इसके गहरे अर्थ को समझा, राजा की मोक्ष वाली कहानी सुनी और पारण के सटीक नियम भी जाने। अब जाते जाते एक विचार मैं आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर केवल एक दिन की सच्ची और अनुशासित भक्ति हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को धो सकती है और हमारे उन पूर्वजों को भी मुक्ति दिला सकती है जो शायद कहीं भटक रहे हों, तो फिर ये संकल्प लेने से हमें आखिर कौन रोक रहा है? इस अपरा एकादशी पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म और पौराणिक कथाओं से संबंधित ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।